कूच बिहार की लड़ाई में अब मुस्लिम एंगल का तड़का भी लग गया है। ममता ने मारे गए 3 परिवार के लोगों से बात की जो कि मुस्लिम थे। वही एक परिवार को ममता ने नजरअंदाज कर दिया जिसने बीजेपी को मुद्दा दे दिया था। अब सियासत ध्रुवीकरण पर आ गई है जिसका असर आगे के 4 चरणों के मतदान पर पड़ सकता है। कल की हिंसा के बाद आज कूच बिहार पर सियासी नूरा कुश्ती की बारी थी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोल इसकी शुरुआत कर दी। गृहमंत्री की ओर से इस हमले का जवाब मिला और देखते देखते कूच बिहार की हिंसा पर जुबानी जंग धर्म वाली राजनीति के रंग तक पहुंच गई। मुद्दा उठा मारे गए लोगों के परिवार को सांत्वना देने का और अमित शाह ने सवाल पूछा कि आखिर मृतकों के परिवार वालों से सहानुभूति दिखाने में ममता बनर्जी इतनी सेलेक्टिव क्यों है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। कल की हिंसा में मारे गए 18 साल के आनंद बर्मन का जिक्र कर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सांत्वना भी धर्म देखकर देती है और उसके पीछे उनकी तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली राजनीति है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया है, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कूच बिहार की घटना के बहाने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। Incompetent government and incompetent prime minister and incompetent this home minister. Every day they are coming to Bengal to capture. Like, okay, you come, welcome. You appeal the people who told you not to do it. Appeal করার লোককে ভালো করে মানুষ যেটা ভালো বুঝবে করবে, তার উপরে ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে, সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে গুলি করে দিচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে, দিয়ে আবার বলছে ক্লিন চিট দিয়ে দিচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। কে আত্মরক্ষার জন্য? इन आरोपों के बीच जब कैमरे के सामने ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से बात की तो वो बीजेपी के निशाने पर आ गई और ट्वीट कर सबसे पहला वार किया अमित मालवीय ने। लगता है कूच बिहार में आनंद बर्मन को किसी ने नहीं मारा। मृतक के लिए ममता बनर्जी की संवेदना इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धर्म का था। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई और केंद्रीय बलों पर हमला किया, उन पर ममता की खामोशी से तुष्टीकरण और सांप्रदायिक रवैये की बदबू आ रही है। सियासी वार पलटवार के बीच कूच बिहार के सियासी संग्राम का असर सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कूच बिहार की घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है और इस बहाने गृहमंत्री का इस्तीफा तक मांग रही है। इस्तीफे की मांग वाली इस पॉलिटिक्स पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल की रैली में जवाब दिया। आज के 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। वार पलटवार की इस राजनीति के बीच 14 अप्रैल को ममता बनर्जी कूच बिहार में होंगी। तब बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर
संग्राम और भी बढ़ने के आसार हैं। कूच बिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।